तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है हमारा टॉपिक चल रहा है इस समय अव्यय, और अव्यय में हम पॉइंट नंबर 1 क्रिया विशेषण को कर चुके हैं। आज है पॉइंट नंबर 2 जिसके अंदर हम समझेंगे संबंध बोधक को, जिसके अंदर हम समझेंगे संबंध बोधक अव्यय को। अब इस संबंध बोधक अव्यय क्या होता है इसकी परिभाषा कर लेते हैं। पहले इसकी परिभाषा क्या कहती है, तो प्यारे बच्चों इसकी परिभाषा बताती है जो अव्यय संज्ञा शब्द के बाद आकर वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध बताता है या बताते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय होते हैं। देखिए परिभाषा का मूल रूप इसलिए लिखाना पड़ता है क्योंकि आजकल एग्जाम में कई बार ये होता है कि परिभाषा डायरेक्ट देकर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी चीजें जो समझ में आती हैं वो हमें आती एग्जाम्पल से ही हैं। समझ में जो आएंगी वो चीजें हमें एग्जाम्पल से ही समझ में आएंगी, एग्जाम्पल से बेटर कुछ नहीं है। तो परिभाषा से शायद आपको उतना अच्छा समझ में ना आया हो, पर आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये क्या कहना हमसे चाह रहे हैं। देखिए मैंने लिख देता हूं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर संबंध बोधक की। तो संबंध बोधक क्या होगा, जब भी कोई अव्यय किसी संज्ञा शब्द के बाद आएगा और बाद आया किसी संज्ञा शब्द के और बचे हुए बाकी शब्दों से संज्ञा का संबंध स्थापित करेगा, तो ऐसे समझो कुछ संज्ञा शब्द प्लस अव्यय प्लस अन्य शब्द। इन अन्य शब्दों का इस संज्ञा शब्द के साथ जो ये संबंध बताएगा वो कौन बताएगा, अव्यय बताएगा। और ये अव्यय क्या कहलाएगा, ये अव्यय ही आपका संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। आई होप सो अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ हो। देखो संज्ञा शब्द होगा, अव्यय होगा और कुछ अन्य शब्द होंगे, तब ये सब मिलाकर जब ये अव्यय इस संज्ञा का संबंध अन्य शब्दों से बताएगा तब जाकर ये अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। जैसे कि मैं कहूं वह दिन भर काम करता रहा, मैंने कहा वह दिन भर काम करता रहा, तो ये जो भर है ये क्या है, ये अव्यय है। ये क्या है, ये अव्यय है। ये क्या है, संज्ञा है और ये बाकी के शब्द हैं। तो दिन भर जो काम करा इसके बारे में जो जानकारी दी, इसका जो संबंध बताया वो कौन से शब्द ने बनाया, भर शब्द ने बनाया। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप देखेंगे ये आपको बहुत ही आसानी से क्या होगा समझ में आ जाएगा। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। अब देखो के बिना, ये के बिना जो शब्द है ये क्या है, ये अव्यय है ना। इधर आ गया संज्ञा, इस पोर्शन में अन्य शब्द रह गए और इन दोनों का जो कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों को जो संबंध बता रहा है वो कौन बता रहा है, के बिना के, कि मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो आइए अब है क्या, असल में जो संबंध बोधक है ये 14 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं। कुछ पुस्तकों में ये 15 प्रकार के लिखे हुए मिल जाते हैं, पर मूल रूप से ये 14 प्रकार के ही माने जाते हैं। कौन कौन से इसके 14 प्रकार हैं, वन बाय वन सभी को समझना है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये मैं पहले बता दूं आप लोगों को। लेखपाल का पेपर की तैयारी ऐसी करना कि निराशा न मिल जाए अब, क्योंकि एक अति हो जाती है और उसके बाद इंसान लाचार हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए अभी वक्त है तो कर लेते हैं आइए तैयारी और समझते हैं हम क्या कि अव्यय के जो 14 प्रकार हैं, संबंध बोधक अव्यय के जो 14 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। वैसे तो अगर मैं सीधे सीधे नाम से बता दूं तो भी पता चल जाएगा, पर आइए समझते हैं कि कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर आ जाता है हमारे पास कालवाचक। अब कालवाचक जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पर याद रखना कालवाचक संबंध बोधक, क्योंकि कालवाचक शब्द पहले भी आ चुके हैं तो ऐसा मत करना मिसमैच कर दो। यहाँ कालवाचक संबंध बोधक अव्यय की बात हो रही है,
ठीक है। अब कालवाचक है तो ये सीधे सीधे काल की बात करेगा। काल की बात क्या करेगा, आओ समझ लेते हैं कैसे। काल का मतलब होता है कहीं ना कहीं समय से। किससे होता है, समय से। अब जब काल का समय से मतलब है तो आप कोई भी एक ऐसा सेंटेंस बना के देखिए जिसे आप बना पाए, जैसे कि रमेश के आने से पहले, या फिर इंटरेस्टिंग नहीं हुआ रमेश पर, वो बहुत हो गए। पारो के आने से पहले, पारो के आने से पहले, या पारो के आने से पूर्व, या पहले कुछ भी लगा सकते हैं। देवदास चला गया था, देवदास चला गया था। अब ऐसा मत करना, कुछ बच्चे कभी खो जाओ अपनी अपनी कहानियों में, है ना, क्लास में ही बने रहे ना। ऐसा होता है ना, कई बार ऐसे नाम सुन के हम अपनी कहानियों में चले जाते हैं, तो ऐसा मत करना बस। पारो के आने से पूर्व देवदास चला गया था, से पूर्व, तो ये क्या है, समय की बात बता रही है कि पहले समय की बात हो गई ना, या बाद में हो सकता था, के बाद, के पहले, है ना, के उपरांत, ऐसे शब्द हो सकते थे। जैसे के पूर्व हो गया, के उपरांत हो सकता है, के बाद हो सकता है। तो ये सब समय को तो इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब कि ये क्या है, कालवाचक है। क्यों, क्योंकि ये किसे दिखा रहे हैं, समय को डिनोट कर रहे हैं, टेस्ट समय को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पारो के आने से पहले देवदास चला गया, ठीक है ना। अध्यापक के आने के उपरांत बच्चे आए, अध्यापक के आने के उपरांत बच्चे आए, है ना। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से इसे समझ सकते हैं, किसे, कालवाचक को समझा जा सकता है। एक है आपके पास स्थानवाचक, क्या है, स्थानवाचक। अब बात यहां पर साफ साफ नजर आ रही होगी कि बात किससे लेकर रहेगी, स्थान से लेकर रहेगी। पर स्थान ऐसा तो नहीं कह सकते ना, कोई स्थान दिल्ली, अमेरिका, भारत, ऐसे नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि वो तो नाउन हो जाएगा, और नाउन पढ़ना नहीं है हमें, क्या पढ़ना है, अव्यय। अव्यय कैसे शब्द होते हैं, मैं फिर से बता दूं, क्वेश्चन बनता है। ये अविकारी कैसे शब्द होते हैं, अविकारी। अविकारी का मतलब होता है वे शब्द जो लिंग, वचन या कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। ये जिस तरह से है, जैसे कि यहाँ पर पारो आई या अध्यापक आया, तो यहाँ पर के पूर्व रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूर्व के स्थान पर कुछ और आ जाएगा, है ना, कि स्त्रीलिंग के साथ अलग और पुरुष लिंग के साथ अलग, ऐसा तो नहीं है ना। तो सबके साथ सेम है। तो एक ऐसा शब्द है, अविकारी शब्द है। अभी आ गए हम स्थानवाचक पर। तो स्थानवाचक में भी क्या होगा, के नजदीक, के पास, के पड़ोस में, कुछ इस तरह से। जैसे कि मैं कहूं पारो का घर, पारो का घर, या पारो के घर के पास, घर के पास देवदास का घर है, देवदास रहता है। चलो ऐसे लिख देते हैं, पारो के घर के पास कौन रहता है, देवदास रहता है। अब देखो ये जो के पास है, ये क्या है, स्थान बोधक संबंध बोधक अव्यय, या फिर स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय है। क्यों, क्योंकि दो स्थानों के, किसके, पारो का घर की बात कर रहा है, एक नाउन हो गया, मतलब संज्ञा हो गई, किससे पहले, अव्यय से पहले, और ये बाकी के शब्द आ गए। इन दोनों का संबंध कौन बता रहा है, के पास, कि घर कहाँ है, इन दोनों के आसपास है। फिर कहाँ रहता है देवदास, पारो के घर के पास रहता, ताकि दीदार हो पाए। अच्छा सॉरी, चलो दीदार नहीं हो पा रहा होगा, लॉकडाउन है। तो क्या है कि किसके पास रह रहा है, पारो के घर के पास रह रहा है। तो के पास क्या हुआ, स्थानवाचक। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि के पास ही हो, के समीप, के आगे, के पीछे, है ना, इस प्रकार से भी हो सकता है, क्योंकि बात सिर्फ स्थान की होगी। तो इसे आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अब ऐसा मत समझना, क्योंकि यहाँ पर और भी शब्द आ सकते हैं, जैसे के पास के स्थान पर, के समीप हो, के पश्चात हो, या ऐसा कुछ भी हो, है ना। तो इस चीज को जरा समझ लेना अच्छे से, जरूरी नहीं के पास ही लिखा हुआ मिले। तो ये हो गए हमारे दो, एक हो गया हमारे पास कालवाचक, एक हो गया हमारे पास स्थानवाचक, एक हो जाएगा इसी तरह का दिशावाचक। अब आपने ये शब्द सुन रखे होंगे, इसलिए इसका पूरा नाम क्या है, दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय, ठीक है ना। जब आप नोट्स बनाएं तो पूरा लिख लेना, दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय। अब देखिए दिशा की बात हो रही है, तो दिशा की बात कैसे होगी, के तरफ, दाएं, बाएं, है ना, इस प्रकार से। तो यही तो दिशा होती है हमारे लिए। तो हमें ये तो पता चल गया कि पारो के आने से पूर्व देवदास चला गया था, और पारो के घर के पास देवदास रहता है। आइए, पर कहाँ रहता है भैया, कौन से डायरेक्शन में, कौन सी दिशा में रहता है, पास तो रहता है,
पर कौन सी दिशा में रहता है? बात समझ में आ रही है ना? है ना? थोड़ा सा लिंक बढ़ा रहे हैं, नथिंग मोर दैट, इतना आप समझ सकते हैं, ठीक है ना? पारो के घर की ओर ही देवदास रहता है, मतलब कि उसी गली में जाओगे तो एक ही साइड पर मकान पड़ेंगे। की ओर, की ओर, ये और क्या बता रहा है? की ओर दिशा है, या फिर आप ऐसा बोल सकते थे दायां, दाएं, बाएं, है ना? इस तरह से भी आप बोल सकते थे, क्योंकि आपको दिशा बतानी है, कोई भी एक साइड बतानी है, कोई भी एक डायरेक्शन बताना है, दिशा बतानी है ना? तो देखो यहां पर बता रहा है समय, स्थान और दिशा। टोटल कितने हैं? 14। कितने हो गए? 3। आगे के समझते हैं। आइए देखिए, इंटरेस्टिंग बना के रखेंगे, थोड़ा सा पढ़िएगा, थोड़ा सा मजा आएगा और अच्छा लगेगा आपको जब आप ये सब चीज़ें सीख जाएंगे और नंबर ले आएंगे लेखपाल जैसी अच्छी परीक्षाओं में, जहाँ एक मिलती है अच्छी नौकरी, अच्छा भविष्य, अच्छी शादी, अच्छी पारो, है ना? चलिए, लड़कों के लिए था ये। नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना? तो नंबर 4 क्या होगा हमारे पास? आइए देख लेते हैं। एक है कार्य कारणवाचक, कार्य कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय। अब यहां पर क्या होगा कि कोई कारण होगा, कोई कारण हो रहा होगा किसी कार्य का। लिख देते हैं, आज हम इसका तो पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, जल्दी से। पारो के मारे देवदास मरा जा रहा है, देवदास मरा जा रहा है, तो के मारे, ये क्या है? ये संबंध बोधक अव्यय है, जो पारो के और अन्य शब्दों के बीच में संबंध को स्थापित कर रहा है। तो यहां पर जो कारण है, के मारे मरा जा रहा है। अब आपको ये चीज देखनी है कि कारण को जरूरी नहीं है कि एक ही शब्द से उत्पन्न हो। यहां पर के मारे के जगह के कारण भी हो सकता है। देख, शब्दावली चेंज होगी, मीनिंग एक ही होगा। ऐसे तो लिख सकते हैं के कारण, कि पारो के कारण देवदास मारा जा रहा है। जरूर होना है कि पारो के मारे ही लिखा जाए, ये भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं पारो के लिए देवदास मारा जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना? हम कुछ भी लिख सकते हैं, पर होगा क्या? संबंध बोधक अव्यय होगा। और कौन सा? कार्य कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय ही होगा। अभी क्लियर हो रहा है या नहीं? बिल्कुल कमेंट में बताएं, रुक कर देखें, वीडियो पॉज करके देखें, नोट्स बनाते चलें। एकदम ही अच्छे तरीके से, क्रांतिकारी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि नोट्स बना लें, काम आ जाएंगे नोट्स, और क्या है। चलिए चलते हैं नंबर 5 की तरफ। वैसे आप लोग सब समझदार बच्चे हैं तो तैयारी भी अच्छे से कर ही रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं ना? तो अगला है विषयवाचक। क्या है? विषय वाचक संबंध बोधक अव्यय। कौन सा है? विषय वाचक संबंध बोधक अव्यय। तो इसमें किसकी बात होगी? जैसे विषयवाचक में आ सकते हैं, विषयवाचक में हम बोल सकते हैं देवदास पारो के नाम की, पारो के नाम की चिट्ठी लिखकर मरा, मर गया अगला, ठीक है? चिट्ठी लिखकर मरा, ठीक है ना? तो के नाम ये किस में आएगा? यह आएगा सर विषयवाचक में, ठीक है? किस में आएगा? विषयवाचक में। देवदास पारो के नाम। अब आपने एक चीज और देखी होगी कि जब से हम संबंध बोधक पढ़ रहे हैं, तो जितने भी संबंध बोधक हैं 90% कैसे हैं? इसमें एक शब्द जरूर आ रहा, के या की। के नाम, के लिए, के मारे, है ना? की दिशा, की ओर, है ना? के ऊपर, के नीचे, के दाएं, के बाएं, के जरूर आ रहा। तो यहां से थोड़ा सा एक आइडिया और मिल जाता है एग्जाम के अंदर कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेंस लगाकर काम कर सकते हैं जब हम एग्जाम में, परीक्षा कक्ष में बैठे होंगे, ठीक है ना? कहां बैठे होंगे? परीक्षा कक्ष में। चलते हैं नंबर 6 की ओर। नंबर 6 है, देखिए 5 हो गया कार्य कारणवाचक, नंबर 6 हो गया विषयवाचक, और नंबर 6 है मित्रतावाचक। नंबर 6 है मित्रता वाचक संबंध बोधक। अब यहां पर जो मित्रता निभाई जाएगी, है ना? जैसे कि
पारो के सिवा देवदास को कोई अच्छा नहीं लगा। पारो के सिवा देवदास को कोई अच्छी नहीं लगी, ये बोलना ज्यादा अच्छा होगा, अच्छी नहीं लगी है ना, वरना तो लिंग परिवर्तन हो जाएगा। कोई अच्छी नहीं लगी तो के सिवा, के अलावा, के सिवा, के अलावा, ये सब क्या मित्रता। और यहाँ पर आप समझ भी जाएंगे कि उसके बिना मेरा जीना नामुमकिन है। मतलब इतना गहराई में मत चले जाना, कभी क्लास छोड़ के कहीं और पहुंच जाओ, है ना, यहाँ बने रहना है ना। ऐसा होता है ना, कई बार ऐसे शब्द आए तो बच्चा बहक जाता है, और बहकने के दौरान वो कहीं और चला जाता है, कहीं और तो समझते होंगे ना, मेंटली कहीं और चला जाता है, और फिर मैसेज कर देता है मिस यू वाला। तो इससे अच्छा यहीं बने रहें। पारो के सिवा देवदास को कोई अच्छी नहीं लगी, या पारो के अलावा देवदास को कोई नहीं भाई, है ना। तो इस प्रकार के शब्द जो होंगे ये किस में आएंगे, ये आएंगे आपके संबंध बोधक अव्यय। कौन सा संबंध, मित्रतावाचक। इसे आप और आसानी से भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो शब्द हैं ये वाले अव्यय जो हैं ये इसी प्रकार के होंगे। कैसे, के सिवा, के अलावा, है ना। तो नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये पढ़ लिया हमने मित्रता वाचक, ठीक है। यहाँ पर के अतिरिक्त भी आ सकता है ना, ये सब चीजें आप समझ सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल है। मित्रता वाचक क्या है, विनिमय वाचक, विनिमय वाचक। अब यहाँ पर आपको एक सेंस लगाना है और बताना है, वीडियो पॉज करके बताएं कि विनिमय वाचक में क्या हो सकता है। क्या है विनिमय वाचक, ठीक है ना, किस चीज के, विनिमय नहीं है, विनिमय है ना। विनिमय वाचक ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा होगा, कुछ सोचा, मतलब विनिमय क्या है। आपको याद होगा, आपने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, जब हमारे पास पुरानी सभ्यता थी, जैसे मोहनजोदाड़ो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपकी, है ना, तो उस समय क्या चलता था, वस्तु विनिमय चलता था। वस्तु विनिमय मतलब एक चीज की जगह दूसरी चीज। क्या बोला मैंने, एक चीज की जगह। तो यहाँ पर भी वैसे ही शब्द मिलते हैं देखने को, एक चीज के स्थान पर, एक के स्थान पर, के जगह, जैसे कि, है ना, पारो की जगह देवदास ने राखी से शादी कर ली, राखी से शादी कर ली, शादी कर ली, है ना। तो की जगह, किसकी जगह, पारो की जगह, है ना, पारो की जगह देवदास ने राखी से शादी कर ली। तो के जगह जो शब्द है, के जगह जो शब्द है ये क्या है, ये आपका संबंध बोधक अव्यय है। कौन सा, विनिमय वाचक में, पारो की जगह। तो विनिमय क्या है कि विनिमय, वस्तु विनिमय करते थे कि एक चीज के बदले दूसरी वस्तु लेना या वस्तु को देना, ठीक है ना। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि पारो के बदले देवदास ने राखी से शादी कर ली। अगर सिंपल लैंग्वेज में कोई सही सा एग्जाम्पल ले अलग सा, तो ये भी बोल सकते हैं कि चावल के बदले गेहूं मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विनिमय वाचक। अभी आपको बहुत ही अच्छे से और सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। 7 हो गए हैं, आइए और चलते हैं 7 पर। 14 के 14 इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसमें से 12 ही हैं, पर हम समझ लेंगे 14 के 14 को, जो भी हमारे अव्यय हैं। जरूर बताएं क्लास कैसी लग रही है, पॉइंट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये ज़्यादा मस्ट है, ठीक है ना, क्योंकि इसीलिए आप लोग आते हैं इस उम्मीद में कि क्लियर हो जाए आज का जो टॉपिक है। चलते हैं नंबर 8 की तरफ, ठीक है ना। हमने पढ़ लिया विनिमय बोधक, ठीक है। अगला है सादृश्यवाचक, सादृश्यवाचक। अब देखो फिर से वही बात, सादृश्यवाचक नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये किस चीज की बात कर रहा है ना। ये बता रहा है के समान, के लायक, इस प्रकार के, है ना, के समान या फिर के लायक भी बोल सकते हैं, के योग्य भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। पारो देवदास के लायक नहीं थी। कोई भी पर्सनली मत ले लेना, है ना। के लायक, क्या आया, के लायक। तो कौन कनेक्ट कर रहा है, के लायक। बात समझ में आ रहा है। पारो देवदास के लायक नहीं थी, इसलिए तो शादी कर ली रेखा से, है ना, ठीक है ना। टेक इट ओनली एज ए एग्जाम्पल, डू नॉट टेक इट पर्सनली, आई एम टॉकिंग यू, टॉकिंग गलत इंग्लिश हो गई। चलिए
बता रहे हैं, हिंदी में बोल देते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि भाई पर्सनली मत ले लेना, ठीक है ना, सिर्फ एग्जाम्पल की तरह लेके देखना और मजा ना जाए तो बताना। तो पारो देवदास के लायक नहीं थी, ठीक है, नहीं थी। तो क्या है के लायक, मतलब सादृश्य है ना, काबिलियत को दर्शा रहा है ना, ठीक है ना। जैसे कि बच्चा नौकरी के लायक नहीं था, नौकरी के योग्य नहीं था, चलिए ऐसे लिख देते हैं, योग्य नहीं था क्योंकि पढ़ा नहीं था ना, नालायक है ना। अभी देखो बच्चा नौकरी के योग्य नहीं था, तो के योग्य नहीं था, ये क्या है, संबंध बोधक है। इससे पहले हमारे पास भरपूर मात्रा में संज्ञा भी है, तो इससे पहले संज्ञा भी होनी चाहिए। सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट चल रही हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं। नंबर 9, उससे पहले हम देखेंगे 9 क्या है, विरोधवाचक। अब आपको देखिए अब मजा आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से मजा आ रहा होगा, क्योंकि विरोधवाचक आपके मन में आ जाना चाहिए। विरोध है तो विरोधवाचक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है के विपरीत, के विरुद्ध, के विपरीत, के विरुद्ध, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखेंगे इसके अंदर कि, तो देखते हैं, जैसे आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चे माता पिता के विरुद्ध चले जाते हैं, विरुद्ध चले जाते हैं। तो क्या है, के विरुद्ध चले जाते हैं, के विरुद्ध मतलब क्या हुआ, विरोधाभास, या के विपरीत चले जाते हैं, है ना, या फिर कहें कि के विपरीत चले जाते हैं। नाव नदी में पानी के विपरीत चल रही थी, चल रही थी, के विपरीत चल रही थी। तो के विपरीत क्या हुआ, संबंध बोधक, पर कौन सा सर जी, विरोधाभासक। क्यों, क्योंकि विपरीत और के विरुद्ध जैसे शब्दों को यहां पर हमें देखने के लिए मिल गया। तो इसे क्या है, देखिए नाम से पता चल जाता है, जब नाम से पता चल रहा है तो इस चीज को थोड़ा सा करेंगे। अगला है सहचर्य वाचक। अब एक बार फिर से आप यहां से नाम से ही, सहचर्यवाचक के नाम से ही पता कर लेंगे कि क्या होगा। यहां पर आएगा के संग, के साथ, है ना। जैसे हम लोग सकते हैं कि पारो के साथ, पारो के साथ देवदास धूम 2 देखने गया, धूम 2 देखने गया, देखने गया, ठीक है ना। किसके साथ, पारो के साथ, पारो के साथ देवदास धूम 2 देखने गया। तो ये के साथ क्या है, ये के साथ है सहचर्य। ये किस चीज को दिखाएगा, ये चीज दिखाएगा आपको साथ रहना, या इसके जगह बोल सकते हैं पारो के संग गया, पारो के साथ गया, इस तरह के कोई भी शब्द हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। संग, साथ चलेंगे, है ना, के वश में भी बोल सकते हैं कई जगह। तो ये हो गए आपके 10 संबंध बोधक वाचक अव्यय। चलते हैं नंबर 11 की तरफ और देखते हैं नंबर 11 आपके लिए क्या लेकर आया है। अभी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में आज की क्लास आपको कैसी लग रही है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, इस चीज़ का जरा बताते चलें, अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स को देखकर। और बहुत सारी छिपी हुई जानकारियाँ आपको मिलेंगी, जानकारी और ज्ञान का जाएगा बाढ़ आपके ऊपर। चलते हैं नंबर 11 की तरफ। चलिए, अभी अभी हमने सीखा सहचर्य, जहां के अंदर हमने बताया कि धूम 2 पिक्चर तक हमारी बात पहुंच चुकी है। अगला है संग्रहवाचक। अब देखो नाम से पता चल रहा होगा कि संग्रहवाचक क्या है, कुछ जोड़ने की बात हो रही होगी, कुछ संग्रह करने की बात हो रही होगी, कुछ इकट्ठा करने की बात हो रही होगी, जैसे भर, पर्याप्त, है ना, ठीक है ना। तो कुछ भी कह सकते हैं, क्या बोले, जैसे कि संग्रहवाचक के लिए भर, पारो ने जिंदगी भर देवदास का साथ दिया, देवदास का साथ दिया। तो भर ये क्या है, संग्रहवाचक को दिखाएगा। किसे दिखाएगा, संग्रहवाचक को दिखाएगा। या फिर जीवन पर्यंत बोल सकते हैं, है ना, ऐसे तो बोल सकते हैं जीवन पर्यंत। तो ये पर्यंत जो शब्द होगा ये क्या होगा, संग्रहवाचक होगा।
बात है कि समझना, शब्दों से बातों को समझना। कई बार ऐसा होगा ये दोनों शब्द नहीं मिलेंगे, कुछ और मिल जाएगा। अब शब्द ऐसा तो है नहीं निश्चित है, तो कुछ और मिल जाएगा, लेकिन वहां से जो सेंस पैदा होगा उस चीज को आपको रियलाइज करना है। ये आपको सिखाया जा रहा है, शब्द नहीं रटाए जाएंगे। आपको ये सिखाया जा रहा है कि शब्द मिल जाए तो पता तो कर लेंगे ना कि कौन सा वाचक है ना। चलते हैं नंबर 12 के वाचक पर। नंबर 12 हमें बचा था तुलनावाचक। क्या बता रहा है ये? तुलना वाचक क्या बता रहा है? अब बताओ, तुलनावाचक है तो बड़े आराम से बता देंगे। जैसे की अपेक्षा, के सामने, है ना। अगर मैं कहूं तो ये बोल देंगे ना, पारो के सामने देवदास का प्यार फीका था। तो तुलना हो गई नहीं हो गई? इसका मतलब के सामने, ऐसे नहीं कि आमने सामने बैठे, के सामने। जैसे कि सचिन तेंदुलकर के सामने विराट कोहली कुछ भी नहीं, ऐसे बोले हैं ना, के सामने। तुलना हो गई नहीं हो गई? तो ये क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है दो चीजों के बीच में, ठीक है ना। या फिर ऐसे बोल दें कि देवदास की शराब के सामने देवदास को कुछ अच्छा नहीं लगता था। देवदास को कुछ अच्छा नहीं लगता था, अच्छा नहीं लगता था, है ना। के सामने किसकी बात हो रही है? के सामने की बात हो रही है। जब के सामने आ रहा है तो यहां से पता चल रहा होगा कि तुलना हो रही है। अब इस प्रकार के शब्दों को आपको देखना है, पकड़ना है, आंसर दे देना है और लेखपाल का ज्वाइनिंग लेटर घर आ जाएगा। छोटा सा तो काम होता है, कुछ ज्यादा बड़ा थोड़ी ना है ज्वाइनिंग लेटर घर मंगवाना किसी भी पोस्ट का, यह है। तो अब आप देख रहे होंगे कि कितने आराम से आप लोग इन चीजों को सीख पा रहे हैं। ये हो गए नंबर 12 तक, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आखिरी के 2 बचते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं हमसे। बचते हैं नंबर 13 पर और नंबर 14 पर। नंबर 13 होता है साधनवाचक। साधनवाचक। एक होता है हेतुवाचक। हेतुवाचक पर यहां से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। फिर भी आप लोग कोशिश करना पता कर पाए कि ये दोनों हैं क्या। थोड़ा सा होमवर्क है, करने को सिखा देंगे, पर आते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आज तक तो देखे नहीं गए हैं, इसीलिए कोई जरूरी नहीं। मेन कितने हैं? 12। इसीलिए मैंने फिर ये बता दिए साथ में कि साधनवाचक होता है और हेतुवाचक होता है। दोनों नाम सुने हुए हैं। हेतु से याद है ना, हेतु हेतु मदभूत। तो एक हेतु किस लिए यूज होता था? आप थोड़ा सेंस लगाना सीखिए हिंदी में। जब आप ऐसा करना विकसित हो जाएंगे, इसमें आपका बुद्धि इतना विकसित हो जाएगी कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखकर सेंस लगा ले, तो मजा आना शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अव्यय के साथ। अभी आपका फिनिश नहीं हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो लग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, पारो के नाम आज तो हो जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।